हेलो जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सी एस सतीश अनेजा। और आज के इस वीडियो में ना मैं बहुत सारे आपके मुद्दों के ऊपर चर्चा करना चाह रहा हूं। 20 तारीख को जूनियर अकाउंटेंट की विज्ञप्ति आ चुकी है और इसके बाद जो आज के हालात हैं, आपको क्या करना चाहिए, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। बहुत सारे एजेंडे हैं इस वीडियो के। तो देखो, मैं आज आपको ये बता दूं कि क्या क्या समस्याएं आपकी हो सकती हैं जो हमारे पास आ रही हैं। सर, 15 गुना होगा या 40% जो बार बार आ रहा है। ठीक है, मैं अपनी एक राय रखूंगा और मैं फैक्ट के साथ, आज तक भी मैंने जितनी बातें बताई हैं विद फैक्ट बताई है, तो आज भी मैं उन्हीं फैक्ट्स के ऊपर आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हो क्या रहा है, क्या प्रोसेस रहेगी। ठीक है, और अल्टीमेटली आपको क्या करना है, क्योंकि एक चैलेंज आप लोगों के सामने आ रहा है कि सर हम लोग तो वेट कर रहे थे कि चलो विज्ञप्ति आएगी तब कोई क्लैरिटी आ जाएगी, कोई लिस्ट आ जाएगी, पर अब क्या करें। मेरे पास पिछले कई दिन से, हालांकि पहले से ही रोज के 15-20 मैसेज तो होते थे, सर कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ क्या रहेगी। वो मुद्दा तो आज फिर से जारी है कि कट ऑफ क्या रहेगी, पर अब एक और आ गया कि सर अब क्या करें, टाइम इतना दिया इन्होंने, पेपर रख दिया है, पेपर आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो वो बहुत सारे मुद्दे हैं। 15 गुना 40% के ऊपर चर्चा, एक तो ये आम हो गई है। अब ये होगा क्या, ये तो सरकार को मालूम है, सरकार क्या करना चाह रही है, सरकार के अपने चैलेंजेस हैं, मैं बताऊंगा सरकार के भी क्या चैलेंजेस हैं, सरकार ये काम कर रही है। दूसरा, मेरे पास लगभग 80 दिन है आज की डेट में, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 80 दिन है, और सरकार अखबारों में जो छप के आ रहा, और जो मैंने उस दिन विज्ञप्ति जब आई थी, मैंने अकेले ने आपको बोला था, बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि 2-3 दिन में लिस्ट आ जाएगी, पर आपने पिछले 2-3 दिनों में देख लिया कि क्लैरिटी वही है कि लिस्ट जो जानकारी आएगी 15 गुना की, सरकार जो बोल रही है वो तो आएगी अब अगस्त के महीने में या जुलाई के एंड में। ठीक है, सरकार आपको 45 दिन देगी, तब तैयारी करें या आज करें, आज करें तो कैसे करें और कौन करें, ये सब मुद्दे आप लोगों के सामने है। तो वन बाय वन मैं इन सब चीजों पर डिस्कस करूंगा। तो मेरा नाम है सी एस सतीश अनेजा, आप देख रहे हैं संकल्प के यूट्यूब चैनल पर। इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे लगभग 5 से 10 मिनट। आप ये 5 से 10 मिनट आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। कल भी अखबार में आया था, आज भी अखबार में आया, लगातार आ रहा है कि सरकार के इस ढीले रवैये के चक्कर में, जो 1 साल से सीईटी, 1 साल से भी ज्यादा हो गया, 13 महीने हो गए सीईटी की प्रक्रिया में, और आज भी सरकार को डिसीजन नहीं ले पाई है सरकार कोई, और बच्चों के लिए भार बन गया है। तो इसमें अब क्या किया जाए, ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहले तो आप लोगों के सामने बहुत सारी चीजें आती हैं, पर मैं आगे जाऊं, देखिए एक एक चीज को मैं टच करूंगा यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए आप किसको क्या करना है। मैं अपनी ओपिनियन दूंगा, फेयर ओपिनियन दूंगा। सबसे पहले तो जिस दिन विज्ञप्ति आई थी, मैंने आपको पढ़ के यहां से क्लियरली बोल दिया था कि जिन लोगों ने भी सीईटी दिया है वो सब के सब फॉर्म भर सकते हैं, और आज वही डेट है, आज वही बात हो रही है अखबारों में। मैंने आपको उस दिन भी बता दिया था। सरकार ने कहा कि अगर आप ग्रेजुएट हो, आपने सीईटी दिया है, और आप 21 साल से 40 साल हो, और एज का रिलैक्सेशन जिसको जिसको मिलता है वो अलग से है, ठीक है, अगर आप ये चीजें पूरी करते हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। मैंने उस दिन भी बता दिया था सरकार का यही इंटेंशन है। आप फॉर्म भरो, वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर आपका नहीं किया हुआ तो ओटीआर कर लो और पैसे दे दो। ठीक है, एक बार आप ये पैसे दे दो, फॉर्म भर लो, उसके बाद हम बता देंगे आप पेपर दोगे कि नहीं दोगे। इस भद्दी प्रक्रिया से आप लोग बहुत परेशान है, हम लोग भी बहुत परेशान है। ठीक है, हालांकि आज से कई महीनों पहले मैंने आपको बता दिया था कि प्रक्रिया का सिस्टम तो यही रहेगा। बीच में सरकार ने कहा, मैंने आपको वीडियोस बहुत सारे बना के बताए थे कि सरकार इस तरह की प्रक्रिया ही लेगी। बीच में सरकार ने कहा कि नहीं नहीं, हम तो एक लिस्ट डाल देंगे। अब उस लिस्ट के बहुत सारे नुकसान थे। हालांकि प्रक्रिया अगर 15 गुना वाली प्रक्रिया होती तो जो आज ये कर रहे हैं वैसी ही होनी चाहिए थी, पर समय की टाइमिंग गलत है। प्रक्रिया ऐसी ही होनी चाहिए थी, पर कई महीने पहले होनी चाहिए थी ये प्रक्रिया, जो कि ये लोग आज कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है, प्रक्रिया सही है, टाइमिंग गलत है, मेरी ये एक ओपिनियन है। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ ये बात बता दूं कि बेटा, यहाँ एक अपील भी करना चाहता हूं। सबसे पहले एक अपील है कि किसी भी व्यक्ति का अगर किसी और वैकेंसी में सिलेक्शन हो गया और वो जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी नहीं करेगा, उसका दिल नहीं मानता है, तो कृपया करके किसी एक बच्चे की सीट मत खराब करिएगा। ये अपील मैं करना चाहता हूं, और खुले मन से करना चाहता हूं, और इस मन से करना चाहता हूं। ठीक है, इस मंच से मैं ये अपील कर रहा हूं आप सभी को कि भैया अगर आपका कहीं और सिलेक्शन हो गया तो आप फॉर्म भर के किसी एक व्यक्ति की उम्मीद को खराब मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक उम्मीद बहुत जरूरी है यहाँ पर, पहली बात। ठीक है, क्योंकि 10 साल बाद वैकेंसी आई है, बच्चे बहुत इंतजार कर रहे हैं।
अखबार में भी यही लिखा हुआ है। आज इन्होंने एक बात कर दी कि गलत योग्यता मत भरना, नहीं तो हम डिबार कर देंगे। ये बात क्यों आ रही है? क्योंकि इनका जो सिस्टम है ना, कुल मिला के जो अभी ये वेबसाइट भी बनी हुई है, तो यहाँ पर अगर आपको जानकारी, क्योंकि जिन्होंने सीईटी दी है ना, ये खुद कह रहे हैं कि सीईटी वाले ही भरना, पर इनकी वेबसाइट मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी किन चीजों को आइडेंटिफाई कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, इसीलिए शायद ये चीजें सामने आ रही हैं। पर ठीक है, आप लोग अगर ये चीजें क्वालिफाई कर रहे हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, कुछ चीजें क्या होती हैं हमें अपने तक ही रखनी चाहिए। तो अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हैं तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, ये बात क्लियर है। अब कौन फॉर्म भरे कौन ना भरे, और ये 40% और 15 गुना वाला चक्कर क्यों फंसा हुआ है, उसके ऊपर मैं आ जाता हूँ। बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं, तो थोड़ा सा मैं आज आपको बता देता हूँ। ये 15 गुना और 40% का चक्कर सिंपल सा है। सरकार 15 गुना लेना चाहती है, और वो 15 गुना क्यों रखना चाहती है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। सरकार 40% क्यों नहीं कर पा रही है वो भी समझना, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली क्या है, बहुत सी ऐसी कैटेगरीज हैं, जैसे एक्स सर्विसमैन मान लीजिए, विडो कैटेगरी मान लीजिए, जिनमें 40% से भी नीचे जाएगा, जिनमें 40% से भी नीचे जाने के चांसेस हो रखे हैं। सरकार अगर 40% फिक्स करती है तो उनको नहीं ले पाएगी, उनके लिए अलग से कुछ सिस्टम बिठाना पड़ेगा। 15 गुना में सरकार ये कह सकती है कि भैया हमें 15 गुना चाहिए थे, उस कैटेगरी में हमें नहीं मिल रहे थे, हमने सिलेक्ट कर लिए। तो 40 और 15 गुना में सरकार की ये मुसीबत है, ठीक है। कई लोग ऐसे हैं, जैसे मैंने बताया ना आपको, बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें 40% से भी नीचे जाना पड़ेगा। हो सकता है किसी में 30 जाना पड़े, किसी में 25 जाना पड़े। जैसे फाइनल सिलेक्शन नहीं होते थे, फाइनल सिलेक्शन जैसे सरकारें लेती हैं, उसमें कई कैटेगरीज में भी नीचे जाती है कट ऑफ टाइप्स, तो कईयों में 40% से भी नीचे जाता है। तो जो लोग 40 की मांग कर रहे हैं, सरकार वहां पे इसलिए फंसी हुई है कि अगर 40 कर दिया तो वो पूरी नहीं होगी उनकी कैटेगरी, तो वहां पे क्या करेगी सरकार, वहां पे क्या प्रोविजन करे, ठीक है। और 15 गुना इसलिए सरकार रखना चाहती है, पर 15 गुना में सरकार के सामने मुसीबत ये आ गई कि कुछ बच्चों को तो सिलेक्शन हो रखे हैं, तो 15 गुना वैसे भी नहीं पूरा कर पा रही थी, तो इसलिए मुद्दा फंस गया यहाँ पर। और सरकार को फाइनली अब ये वाला सिस्टम करना पड़ रहा है, जिसके अंदर फॉर्म भरेंगे लोग, और फॉर्म भरवा के सरकार 15 गुना में सिलेक्ट करेगी, पर इस प्रक्रिया में समय चला जाएगा। तो मैंने इस बात की क्लैरिटी दी कि फंसा क्यों हुआ मुद्दा, फंसा इस कारण से हुआ है कि सरकार, अदरवाइज सरकार 40 कर सकती थी, पर मुसीबत ये है कि 40 के साथ उनका क्या करे जो 30 में आ रही है या 25 में आ रही है, जो इतनी सारी कुछ कैटेगरीज बनती हैं नीचे की। अच्छा, अब सर ये तो बात ठीक है, अब करें क्या, उस पर भी आ जाओ। तो बेटा आप ध्यान से सुनना, कौन क्या कर सकता है, ये मेरी ओपिनियन है, मैं फिर से बोल रहा हूं, जो मुझे लगता है इस लेवल पे जहां पर बच्चों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, और पिछले 1 साल से मैं सीईटी के मुद्दे पे ही बात कर रहा हूं। ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग विषयों को पढ़ाते हैं, मैं तो जूनियर अकाउंटेंट ही पढ़ाता था, मैं तो इसी मुद्दे से पिछले साल से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है, और बेबाक तरीके से जुड़ा हूं, तो मैं आपको बता सकता हूँ। बेटा ध्यान से सुनना, अब फॉर्म इन्होंने सबको भरने के लिए बोल दिया, वो तो भर ही सकते हो, क्योंकि वन टाइम फीस तो वैसे भी लगनी थी। आप संगणक में भरोगे, कहीं भी भरोगे, तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो फॉर्म भर के इसके अंदर फॉर्म, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके 30% भी है तो भी फॉर्म लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। कारण ध्यान से सुन लो, आप संगणक का पेपर दोगे तो भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस अधीनस्थ बोर्ड को जाएगी ही जाएगी। तो फॉर्म भर के आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, जिन्होंने सीईटी दिया था। एक मुद्दा तो मैं आपको क्लियर कर दूं, तो आपको फॉर्म तो लगाना है। क्यों लगाना है, कारण बता दिया मैंने कि ओटीआर तो आपका बाद में भी लगेगा। तो जब वन टाइम फीस लगनी है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस लगनी है, तो इसमें भी लगा, इसमें भरने में कोई दिक्कत नहीं है, अप्लाई कर दो। सरकार क्या डिसीजन लेगी देखने वाली बात है, आपके और मेरे हाथ में दोनों में नहीं है। अब ध्यान से सुनना, जो स्पेशल कैटेगरीज में बच्चे आ रहे हैं, जो स्पेशल कैटेगरीज में बच्चे आ रहे हैं वो तैयारी कर सकते हैं। वो 40% या उसके आसपास भी आ रहे हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता कितनी नीचे जाएगी, पर 40% से नीचे कई कैटेगरीज की जा रही है, तो वो लोग तैयारी कर सकते हैं जूनियर अकाउंटेंट की, मैं बोल रहा हूँ। बाकी तो आपकी है मर्जी, क्योंकि इतने महीनों से आप लोगों ने, कईयों ने नहीं सुनी, वो आज मान लेंगे, मुझे बहुत कम उम्मीद है, फिर भी मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि कई बच्चों का भविष्य बन जाएगा, क्योंकि मैं तो मुझे तो मालूम है, यहाँ चीजें मैं क्लियर कर सकता हूँ। जो स्पेशल कैटेगरीज में आ रहे हैं, एमई वगैरह की कैटेगरी में आ रहे हैं, और उनके 120 नंबर है, 110 नंबर है, वो लोग भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि उनके लिए वो स्पेशल बनता है, ठीक है। अच्छा, अब सर बाकी जो नॉर्मल कैटेगरीज हैं, एससी एसटी, उनमें क्या सलाह देते हो? तो ध्यान से सुनना बेटा, मैं एक सलाह आप लोगों को पहले दे चुका हूं, 150 वाली। हालांकि अब ये फॉर्म भरे जाएंगे तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि पहले जो कट ऑफ निकलती और आज जो कट ऑफ निकलेगी, बहुत सारे लोग अब नहीं फॉर्म भरेंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग फॉर्म में अप्लाई नहीं करेंगे। तो इसीलिए अब क्या होगा कि 150 वाले के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो आप 150 से ऊपर वाले तो तैयारी करने की सोच सकते हो। ये मैंने आज से कई महीने पहले भी आप लोगों को बोल दिया था। अब प्रॉब्लम आती है सर 120 से 150 वाले, और ये सामान्य है,
लोग क्या करें। देखिए बेटा, अब ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आगे समय, जो समय है वो सोचने वाला है। अब हो सकता है SC ST वाला कहे सर मेरे 140 है, मेरे 145 है, मैं क्या करूं। तो बेटा ये डिसीजन आपको लेना है, मैं ही क्या ही बोलूंगा, क्योंकि मैंने तो पहले भी बोल दिया। अब SC ST की हो सकता है कट ऑफ 140 निकल जाए, 144 निकल जाए, ये सरकार ने निकालनी है, ये आपको पहली बात समझनी है। डिसीजन आपने लेना है कि मुझे तैयारी करनी है नहीं करनी है। पर मैं ये कहूंगा कि बेटा समय सबसे ज्यादा कीमती होता है, डिसीजन आपको लेना है। पर मैं बता दूं 150 से ऊपर वाले तो बेटा तैयारी करना कर सकते हो। रिस्क क्या ही है, सबसे बड़ा रिस्क होता है कि अपॉर्चुनिटी को जाने देना। अपॉर्चुनिटी को जाने देना सबसे बड़ा रिस्क होता है। तैयारी करने में कोई परहेज नहीं है, क्योंकि सभी लोग अभी तैयारी शुरू करेंगे, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, ये लोगों को खुद से डिसीजन लेना है कि हमें क्या करना है। या तो आप किसी मौके के लिए जाइए, ठीक है, क्योंकि सरकार सारे पेपर आपके अभी रख रही है। तो मैं वही बोलूंगा फाइनली कि जिन लोगों को तैयारी करनी है वो तैयारी शुरू कर सकते हैं, कहीं से भी कीजिए। हम लोग आपको बुक्स भी देते हैं, किताबें भी देते हैं, और आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प करते हैं। बाकी आपको पढ़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इस समय चला जाएगा ना बेटा। मान लो 45, ये आपका 40% मान लेते हैं, दिन बच जाएंगे 45 दिन, फिर आप एक नई कवायद में लग जाओगे, तैयारी कैसे होगी। तो मेरा ऐसा मानना है, आज बुक लीजिए, क्लास लीजिए, थोड़े बहुत से शुरुआत तो कीजिए कम से कम। हम लोगों ने, मैं अपनी पर्सनली बात करता हूं, मैं कैसे हेल्प कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कम से कम प्राइस में आपको बुक दे दूं, कम से कम प्राइस में आपको क्लासेस दे दूं, कम से कम प्राइस में टेस्ट सीरीज दे दूं, ताकि आप लोग तैयारी कर लें। ठीक है, बाकी है आपकी मर्जी। मैं बस यहाँ मार्गदर्शन देने के लिए आया था कि सरकार क्यों फंसी हुई है, समय बहुत कम है, किन लोगों को तैयारी कर लेनी चाहिए। मैंने अपनी तरफ से आपको एक ओपिनियन दी, बाकी समझदारी आपको दिखानी है। क्या करना है क्या नहीं करना आपको करना है, क्योंकि मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप हमें एडवाइस दीजिए। पता किसी को कुछ नहीं है बेटा, मैं बता दूं, ये हम जो देख रहे हैं इतने समय से, मैंने उसी के आधार पर आपको ये राय दी है। सरकार ने हमको कोई टेलीफोन नहीं किया, ये आपको पता है, ये वाली बात। इतने समझदार आप लोग हैं, ठीक है। पर फिर भी हम बच्चों को देख रहे हैं, किस बच्चे के कितने परसेंटेज है, एक आइडिया हो जाता है हमारे लेवल पे। पर बाकी तो फॉर्म भरने पे है। अब हो सकता है कि कई 200 वाले भरे ही ना फॉर्म, वो RS की तैयारी करें या किसी और एग्जाम की तैयारी करें, तो कट ऑफ नीचे भी आ सकती है। अब चांस आपके पास है, और हुआ सरकार को लगा कि नहीं इलेक्शंस भी हैं, हमें 40% कर देना चाहिए नॉर्मली, और बाकियों को नीचे कोटा जो नीचे बनता है उनको अलग से हम छूट दे दें, तो ऐसे परिवर्तन की भी आप उम्मीद कर सकते हो। तो मैं कहूंगा तैयारी कर लेना बेटा। एग्जाम डेट अभी तो फिलहाल कहीं से कहीं तक आगे बढ़ने की नहीं है, जुलाई अगस्त में देखेंगे क्या होता है, सरकार क्या डिसीजन लेती है, क्योंकि सरकार की तरफ से चल रही है डिले। पर मैं आज भी बोलूंगा आप तैयारी करिए इसी एग्जाम डेट को, और तैयारी हो सकती है। पहली बात सर, तैयारी हो सकती है, क्योंकि अभी भी 80 दिन पड़े, 80 दिन बहुत होते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, नुकसान कुछ भी नहीं है, अपॉर्चुनिटी ज्यादा बड़ी है, ऐसा मेरा मानना है। इसी के साथ मैं आप लोगों को बस बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बनाया है आपके लिए कंटेंट, और समय लगाकर बनाया हुआ बेटा। आप देख पा रहे होंगे मेरी यूट्यूब पे क्लासेस भी आ रही हैं, ऑडिट की, अकाउंट्स की, ठीक है। और टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहते हैं, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में रखी हुई है मैंने, बहुत ज्यादा हाई फाई प्राइजेस नहीं रखे हैं, ठीक है। क्योंकि संकल्प यहाँ पे आपको क्वालिटी और कम प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में कंटेंट देने के लिए माना जाता है। तो इसीलिए हमने बहुत कम प्राइस रखी है, यहाँ पर नॉमिनल प्राइस रखी है, देखिए, ठीक है। बुक्स, आप बुक्स की तैयारी कर सकते हैं, बुक्स बुकिंग करवा सकते हैं 30 तारीख से। देखिए मैंने बोल दिया है 30 तारीख से बुक्स आपको यहाँ से डिलीवर हो जाएंगी, और 4-5 दिन जो भी कोरियर की प्रोसेस में लगता है वो लगेंगे। तो आप ये बुक्स भी देख सकते हैं, पूरे दोनों पार्ट की बुक मिल जाएगी। सिंगल पार्ट की बुक लेना चाहें तो वो भी आपको संकल्प की ऐप पे मिल जाता है। तो इसी के साथ मैंने अपनी बात को रखा, और बेहद उसी अंदाज में रखा जैसे मैं हमेशा करता हूं। किसी को कैसा भी लगा हो, और संगणक की तैयारी आप मेरे साथ कर सकते हैं 999 के प्राइस में, ठीक है। तो इसी के साथ आज मैं आपको यही कहूंगा कि बेटा ये इतने सारे मुद्दे हैं, समय चला जाएगा, समय वापस नहीं आएगा। किसको तैयारी नहीं करनी चाहिए वो भी आप समझ गए होंगे कि मैंने 120 से नीचे वालों को सिर्फ उनको बोला जो स्पेशल कैटेगरीज में आ सकते हैं, ठीक है। उनके लिए फिर भी एक चांस बनता है, पर बाकियों को किसी और एग्जाम की तैयारी कर लेनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप अपना समय ना वेस्ट करें, आप संगणक की तैयारी कर सकते हैं। आप हमारे साथ अगर कॉमर्स के हैं तो विद्युत विभाग की तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जो आप देखेंगे अभी रिसेंटली। तो इसी के साथ मैं आज आपको यहाँ से बस इतना ही, ठीक है। और संकल्प का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।